सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावों की तारीखों का भले ही अभी तक अता पता ना हो, लेकिन वोटरों का अता पता ना होने का दावा कर वोट कटवाने का शोर खूब मचा हुआ है। ताजा मामला नई दिल्ली विधानसभा से जुड़ा है, जिसे लेकर खुद आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा और नई दिल्ली से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर सीधा सीधा उनकी विधानसभा में 5000 से ज्यादा वोट कटवाने का आरोप लगाते हुए अब दिल्ली चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख डाली है। साथ ही इस चिट्ठी में कब कितने वोट कटवाने और जोड़ने के लिए आवेदन दिए गए हैं, इसका भी बकायदा डिटेल में पूरा ब्यौरा दे दिया है। तो चलिए वो पूरी चिट्ठी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मैं आपका ध्यान तत्काल इस ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जोड़ने और हटाने के आवेदनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आपके त्वरित संदर्भ के लिए इन अनुप्रयोगों का एक स्नैपशॉट नीचे संलग्न है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने फॉर्म 6 के जरिए नए वोटर जोड़ने के आवेदन की डिटेल देते हुए बताया कि 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक 2776 वोट जोड़े गए। 6 दिसंबर को 234, 17 दिसंबर को 298, 18 दिसंबर को 302, 19 दिसंबर को 321, 20 दिसंबर को 328, 21 दिसंबर को 391, 22 दिसंबर को 440, 23 दिसंबर को 701, 24 दिसंबर को 1103 और 25 दिसंबर को 982 वोट जोड़े गए, यानी कि कुल 7876 वोट जोड़े गए। तो वहीं फॉर्म 7 के जरिए अरविंद केजरीवाल ने उन वोटरों का भी ब्यौरा दिया जिसे कटवाने के लिए आवेदन दिए गए। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक 29 अक्टूबर से लेकर 16 दिसंबर तक 908 वोट डिलीट कराने के लिए आवेदन दिए गए। 17 दिसंबर को 131, 18 दिसंबर को 370, 19 दिसंबर को 1527, 20 दिसंबर को 363, 21 दिसंबर को 700, 22 दिसंबर को 341, 23 दिसंबर को 159, 24 दिसंबर को 518 और 25 दिसंबर को 675। इस तरह कुल 5692 वोट डिलीट करवाने के लिए आवेदन दिए गए। आगे अरविंद केजरीवाल ने लिखा, यह चिंता का विषय है कि ये आवेदन व्यापक विशेष सारांश संशोधन अभ्यास के समापन के बाद प्रस्तुत किए गए हैं। इससे मतदाता सूची में छेड़छाड़ करने की भयावह योजना के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं, जो किसी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की नींव है। इस मामले को संबोधित करने के लिए मैं आपसे उन व्यक्तियों का विवरण प्रदान करने का अनुरोध करता हूं, जिन्होंने 29 अक्टूबर 2024 के बाद से 5 से अधिक वोट डिलीट कराने के आवेदन जमा किए हैं। विशेष रूप से हम या तो उनके EPIC विवरण या उनके द्वारा दायर फॉर्म 7 की प्रतियां मांगते हैं। मैंने ऐसे व्यक्तियों की सूची संलग्न की है जिन्होंने 29 अक्टूबर से 25 दिसंबर 2024 तक 5 से अधिक फॉर्म दाखिल किए हैं। ये कौन व्यक्ति हैं जो इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए इतने उत्सुक हैं? किसके इशारे पर चल रहे हैं? उनके इरादे क्या हैं? चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा के लिए मैं दृढ़ता से आग्रह करता हूं कि निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी मतदाता का नाम न हटाया जाए जब तक कि यह प्रवासन यानी कि फॉर्म 8 और मृत्यु का मामला न हो, जिसके साथ विधिवत मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। किसी भी स्थिति में कठोर सत्यापन के लिए बिना कोई डिलीशन नहीं किया जाना चाहिए। यदि चुनाव आयोग किसी मतदाता का नाम हटाना नितांत आवश्यक समझता है तो ऐसी कार्रवाई से पहले बूथ स्तर के एजेंटों यानी कि BLA 1 और BLA 2 की उपस्थिति में बूथ स्तर के अधिकारी यानी कि BLO द्वारा पूरी तरह से ज़मीनी सत्यापन किया जाना चाहिए। सभी पार्टियों के लिए यह कदम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि किसी भी वास्तविक मतदाता को गलत तरीके से ना हटाया जाए। इसके अलावा मैं आपको
निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी यानी कि ERO की निम्नलिखित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों की याद दिलाना चाहूंगा जो नियमों में अधिसूचित हैं। पहला, डिलीशन के लिए यानी कि उन मतदान केंद्रों पर नाम हटाने के आवेदनों का व्यक्तिगत क्रॉस सत्यापन करें जहां मतदाता सूची के नाम हटाने के आवेदन कुल मतदाताओं के 2% से अधिक हैं। उन विलोपन आवेदनों को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करें जहां एक ही व्यक्ति ने 5 से अधिक आपत्तियां उठाई हैं। कृपया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची 2023 पर मैनुअल के पैरा 11.4.5 को देखें जिसमें लिखा हुआ है कि 29 अक्टूबर 2024 को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाता 1,06,873 हैं और 29 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक प्राप्त कुल विलोपन आवेदन 5,692 हैं जो कुल मतदाताओं का 5.33% है और इस प्रकार कोई नहीं है। ERO द्वारा व्यक्तिगत सत्यापन के बिना भी हटाया जा सकता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि कृपया उन आपत्तिकर्ताओं की संलग्न सूची देखें जिन्होंने 5 से अधिक आवेदन दायर किए हैं। कुल 81 व्यक्तियों ने 4,529 आवेदन दाखिल किए हैं और इस प्रकार इन मामलों में भी ERO द्वारा व्यक्तिगत सत्यापन के लिए कोई विलोपन नहीं किया जा सकता है। अब दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने वोट एडिशन के मामले को उठाते हुए ये लिखा कि सुनिश्चित करें कि सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी कि ERO उन मतदान केंद्रों पर फील्ड सत्यापन करे जहां प्रस्तावित जोड़ पिछले कुल मतदाताओं के 4% से अधिक है। ERO द्वारा संसाधित किए गए 10% प्रपत्रों को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करें। कृपया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची 2023 के मैनुअल के पैरा 11.4.3 और 11.4.4 को देखें जहां लिखा हुआ है कि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि नई दिल्ली विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाता 1,06,873 हैं और 29 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक प्राप्त कुल अतिरिक्त आवेदन 7,876 हैं जो कुल मतदाताओं का 7.37% है और इस प्रकार व्यक्तिगत वृद्धि के बिना कोई भी वृद्धि नहीं की जा सकती है। ERO द्वारा क्षेत्र का ब्यौरा और ERO द्वारा व्यक्तिगत 10% क्रॉस सत्यापन। ERO का ग्राउंड सत्यापन कार्यक्रम सभी राजनीतिक दलों के BLAS के साथ पहले से साझा किया जाना चाहिए ताकि प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उक्त ERO के साथ रह सके। अंत में कृपया ध्यान दें कि आपके कार्यालय को किसी भी विधानसभा क्षेत्र में फॉर्म 6, 7 या 8 की किसी भी महत्वपूर्ण आमद को मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि CEO को सूचित करना आवश्यक है। कृपया मैनुअल ऑन इलेक्टोरल के पैरा 11.4.7 को देखें। मैं आपसे इस मामले को जल्द से जल्द CEO तक पहुंचाने का आग्रह करता हूं। इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो कुल मिलाकर दिल्ली में चुनाव से पहले वोट कटवाने या जुड़वाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल के चिट्ठी लिखने के बाद चुनाव आयोग इस मामले पर क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।